14 फरवरी 2024 स्विट्जरलैंड के बिनिगेन में एक पिता अपने घर के बेसमेंट में उतरता है। बेसमेंट में रखा हुआ एक बैग और उस बैग के अंदर एक इंसानी सिर। वो सर किसी और का नहीं, उसकी अपनी बेटी का था। क्रिस्टीना जोक्सोमोइक, एक समय की मिस स्विट्जरलैंड फाइनलिस्ट। क्रिस्टीना को किसी ने बेरहमी से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी बॉडी पार्ट्स को ब्लेंडर में डाल दिया था। आज हम इसी केस की तह तक जाएंगे जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्रिस्टीना जोक्सोमोइक स्विट्जरलैंड में एक जाना पहचाना नाम था। 2003 में क्रिस्टीना ने नॉर्थ वेस्ट स्विट्जरलैंड पेजेट जीता था और 2007 में वो मिस स्विट्जरलैंड पेजेट की फाइनलिस्ट भी रही थी। इसके बाद उन्होंने एक मॉडलिंग कोच के तौर पर काम किया और कई वुमेन्स को ट्रेन किया। वो बिनिगेन बेसल के पास अपने पति और 2 बेटियों के साथ रहती थी। बाहर की दुनिया के लिए क्रिस्टीना की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। वो एक माँ थी जो अपने बच्चों को रोज स्कूल छोड़ती थी और वापस लाती थी और अपने परिवार के पल सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। उनकी तस्वीरों में मुस्कान थी, सुकून था और एक खुशहाल जिंदगी का एहसास। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इन तस्वीरों के पीछे एक डरावनी सच्चाई छुपी हुई है। क्रिस्टीना की शादी अगस्त 2017 मार्क रेबेन से हुई थी। उन्हें थॉमस के नाम से पहचाना जाता है। उनकी 2 बेटियां थी। वो एक साथ एक फैमिली की तरह रहते थे। बाहर से उनकी शादी बिल्कुल नॉर्मल और स्टेबल लगती थी। उन दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा या फिर शिकायत कुछ भी बाहर नहीं आया था। उनके दोस्तों और फॉलोअर्स को लगता था कि क्रिस्टीना एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही है, लेकिन जो कैमरे के सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। फरवरी 2024 क्रिस्टीना अचानक से लापता हो जाती है। उनके पेरेंट्स उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो कोई जवाब नहीं देती है। क्रिस्टीना अपने पेरेंट्स से रेगुलरली बात करती थी, इसलिए उनके पेरेंट्स को चिंता होने लगी थी। फिर एक दिन क्रिस्टीना के फादर को उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि क्रिस्टीना और मार्क की बेटियों के स्कूल से फोन आता है। स्कूल वाले इन्फॉर्म करते हैं कि क्रिस्टीना अभी तक उनकी बेटियों को स्कूल से पिकअप करने नहीं आई है। क्रिस्टीना के फादर मार्क से बात करते हैं तो यह बताता है कि क्रिस्टीना ऐसा अक्सर करती है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी। और फिर क्रिस्टीना के फादर उनके ग्रैंड डॉटर्स को लेने स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आके वो क्रिस्टीना के घर में उनकी ग्रैंड डॉटर्स को सुला देते हैं और घर में छानबीन करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें उनकी बेटी का कोई क्लू मिल जाए, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। 13 फरवरी 2024 क्रिस्टीना के फादर वापस क्रिस्टीना के घर जाते हैं और मार्क और उनकी ग्रैंड डॉटर्स के साथ लंच करते हैं। मार्क अभी भी उन्हें यही बोलता है कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टीना वापस आ जाएंगी। लंच करने के बाद क्रिस्टीना के फादर एक बार वापस से घर की तलाशी करते हैं, पर इस बार वो घर के बेसमेंट को चेक करते हैं। वहाँ उन्हें बड़े बड़े ट्रैश बैग्स दिखते हैं। वो ये देखकर घबरा जाते हैं और चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक बैग में से ब्लॉन्ड हेयर्स बाहर निकले हुए दिखते हैं। वो खोलकर देखते हैं तो उन्हें अपनी बेटी क्रिस्टीना का सिर कटा हुआ मिलता है। वो ये देखकर बहुत डर जाते हैं और चिल्लाते हुए घर से बाहर भागते हैं। वो रोड पे जाके एक कार वाले को रोकते हैं और पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पर आ जाती है और इतनी हॉरिफाइंग सिचुएशन देखने के लिए वो भी तैयार नहीं थी। अब ये बात साफ थी कि किसी ने क्रिस्टीना को बेरहमी से मारकर उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस हॉरिफाइंग सच ने पूरे देश को हिला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टीना की मौत गला घोटने से हुई थी। क्रिस्टीना की मौत के बाद उनके शरीर के टुकड़े 3 अलग अलग टूल से किए गए थे। वो टूल्स थे एक नाइफ, एक सॉ और एक गार्डन शेयर। कुछ हिस्सों को एसिड में भी डिसॉल्व करने की कोशिश की गई थी। इस केस की एक और डिस्टर्बिंग चीज थी कि क्रिस्टीना के कुछ बॉडी के पार्ट्स एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर दिए गए थे। उसके यूट्रस को सर्जिकली रिमूव कर दिया गया था। इससे इन्वेस्टिगेटर्स ने मर्डरर को कंसिडर किया कि शायद मर्डरर को मेंटल डिसऑर्डर है। इसका सीधा शक क्रिस्टीना के हस्बैंड मार्क पे गया। जांच की दिशा धीरे धीरे क्रिस्टीना के पति की ओर मुड़ती है। शुरुआत में उसने पुलिस को बताया कि उसने क्रिस्टीना को मरा हुआ पाया था। उसने ये भी दावा किया कि सब कुछ सेल्फ डिफेंस में हुआ था, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस दावे को भी खारिज कर दिया। फिर मेडिकल रिपोर्ट्स ने साफ किया कि मौत सीधी तौर पर गला घोटने से हुई थी। जैसे जैसे मार्क के बयानों में गड़बड़ी सामने आई, केस और मजबूत होता गया। 10 दिसंबर 2025 को स्विस अथॉरिटीज ने क्रिस्टीना के पति पर औपचारिक रूप से मर्डर चार्जेस लगाए। यही वजह है कि ये केस 2024 में होने के बावजूद 2025 में वापस से चर्चा में आया। फिलहाल कोर्ट ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक कोई अंतिम सजा सुनाई नहीं गई है, लेकिन स्विट्जरलैंड के कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मर्डर का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और अब पूरा देश कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है ताकि ये तय हो सके कि क्रिस्टीना को इंसाफ मिलेगा या नहीं।
ये कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं है, ये कहानी है उन जिंदगियों की जो सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखती है पर अंदर से टूट चुकी होती है। सवाल ये नहीं कि अपराध कैसे हुआ, सवाल ये है क्या हम वाकई में जानते हैं कि हमारे सबसे करीबी लोग किस हाल में जी रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, आपको अगर ऐसे ही क्राइम केसेस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।